स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे गॉल स्टोन या कॉलीलिथियासिस के बारे में। जब जीआईटी में हम लिवर में पढ़ाई करते हैं लिवर बाइल की, तो लिवर बाइल के साथ साथ हम जो अप्लाइड एस्पेक्ट पढ़ते हैं उसमें गॉल स्टोन या कॉलीलिथियासिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस पे वाइवा वॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या चीज़ होती है? कॉलीलिथियासिस कॉमन कंडीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैल स्टोन। गॉल ब्लैडर के अंदर जब स्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स, और कंडीशन जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज़ होती है दैट इज़ नोन एज कॉलीलिथियासिस। इंसिडेंस इंक्रीज्ड विद एज, और जैसे जैसे एज बढ़ती है इसके इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोन्स, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये स्टोन्स किस टाइप्स के होते हैं। बेसिकली दो टाइप के स्टोन होते हैं। पहला होता है कैल्शियम बिलीरुबिनेट स्टोन्स, या इसे पिगमेंट स्टोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में पिगमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बाइल पिगमेंट्स का। दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, जो कि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की प्रिसिपिटेशन की वजह से होते हैं। जो कैल्शियम बिलीरुबिनेट स्टोन्स होते हैं या जिन्हें पिगमेंट स्टोन्स बोलते हैं, किसी भी नाम से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, आपको मालूम होना चाहिए। दिस अकाउंट्स फॉर 15 to 20% केसेस। 100 में से 15 से 20 केसेस जो होते हैं वो कैल्शियम बिलीरुबिनेट स्टोन्स के होते हैं, जबकि 80 से 85% जो केस होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेशन से फॉर्म होने वाले स्टोन से होते हैं। जब हम कैल्शियम बिलीरुबिनेट स्टोन्स या पिगमेंट स्टोन्स की बात करते हैं तो इसका क्या कारण होता है कि जब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है बाइल में, वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया लाइक बीटा ग्लूकोनाइडेज के एक्शन से डिसकॉन्जुगेटेड हो जाता है, तो ये फ्री हो जाता है। ठीक है, डिसकॉन्जुगेटेड मतलब अब इसका कॉन्जुगेशन नहीं हुआ। लिवर में यूजुअली जो बिलीरुबिन है ये कॉन्जुगेट होता है UDPGA के थ्रू, UDPGA, और इसके बाद में ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहलाता है। किसी वजह से जब बीटा ग्लूकोनाइडेज जो कि सर्टेन बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है, इसके एक्शन से ये वापस से डिसकॉन्जुगेटेड हो जाता है, तो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और फ्री फॉर्म में जब ये प्रेजेंट होता है तो ये कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेता है। यानी डिसकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है, यानी फ्री बिलीरुबिन जो है कैल्शियम के साथ जब बाइंड कर लेता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम बिलीरुबिनेट, और ये हाईली इनसॉल्यूबल होता है बाइल के अंदर। फाइनली क्या होता है? कैल्शियम बिलीरुबिनेट के स्टोन्स बन जाते हैं। और ये जो स्टोन्स हैं इनकी क्या खासियत होती है? ये रेडियो ओपेक होते हैं। रेडियो ओपेक मतलब होता है विजुअलाइज्ड ऑन रेडियोग्राफ। रेडियोग्राफ में इनकी जो प्रेजेंस है वो विजुअलाइज्ड हो जाती है। तो ये था पिगमेंट स्टोन्स के बारे में, या फिर कैल्शियम बिलीरुबिनेट स्टोन्स के बारे में। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। जैसे कि हमने बताया कि 80 से 85% केसेस में कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। इनका क्या कारण होता है? फॉर्म ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एंड इसमें आप यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि पिगमेंट स्टोन्स किसकी वजह से बनते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। सो यूजुअली जो कोलेस्ट्रॉल होता है इस सॉल्युबल फॉर्म में ये बाइल सॉल्ट्स के साथ एक रेशो में मेंटेन रहता है, जिस कि एक मॉलिक्यूल अगर कोलेस्ट्रॉल का है तो 20 मॉलिक्यूल जो है बाइल सॉल्ट्स के होंगे, या एक मॉलिक्यूल अगर कोलेस्ट्रॉल का है तो 30 मॉलिक्यूल जो है बाइल सॉल्ट्स के होंगे। किसी भी वजह से अगर ये रेशो गिर जाता है, यानी अगर एक कोलेस्ट्रॉल का है और बाइल सॉल्ट्स की कमी हो गई, 13 रह गए, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है बहुत सारे क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और स्टिमुलेट करता है अदर फॉर्मेशंस ऑफ द क्रिस्टल्स। एक बार क्रिस्टल बनने के बाद ये बाकी के कोलेस्ट्रॉल को फर्दर स्टिमुलेट करता है क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए, और ये जो क्रिस्टल्स हैं वो साइज़ में भी बड़े होते चले जाते हैं। सो दीज क्रिस्टल्स, बाइल पिगमेंट्स एंड कैल्शियम फॉर्म गॉल स्टोन। और इनकी क्या स्पेशलिटी होती है? ये रेडियोल्यूसेंट होते हैं। ये कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड ऑन रेडियोग्राफ, तो रेडियोग्राफ में ये दिखाई नहीं देते हैं। तो गॉल स्टोन या कॉलीलिथियासिस पे अगर शॉर्ट नोट आए या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, टाइप्स ऑफ स्टोन्स पूछा जाए, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन पूछा जाए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आप आंसर दे पाएंगे। आई होप यू वुड लाइक द लेक्चर। आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के और लेक्चर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। Wish you all the best. Good luck to you. Please like and subscribe my channel. My notes are available on Telegram link. Thank you. Wish you all the best. Thank you.